हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस में एट परिवार। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में बच्चों हमने लास्ट क्लास में अपना पढ़ा था सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में और स्टॉक लॉस के बारे में हमने समझा था वहाँ पे। आज हम बच्चों सेडिमेंटेशन एनालिसिस के किस तरीके से किया जाता है उस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। जो आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है बच्चों, वो आपका दो तरह से किया जाता है। एक तो पिपेट मेथड होता है, एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड के द्वारा बच्चों एक सस्पेंशन बनाया जाता है, सॉइल का एक सस्पेंशन बनाया जाता है, उसको उसमें डाला जाता है और जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, जो आसूत जल होता है, उसमें उसको डाला जाता है। बट उसको करने से पहले बच्चों जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल में बच्चों आपका कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिसको बच्चों प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट बच्चों क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और जो कैल्शियम होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, वो एक दूसरे चिपक जाते हैं। यदि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, कैल्शियम होगा, तो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर बच्चों पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल वो एक दूसरे से चिपकाने का कार्य करते हैं। और तब क्या होगा, जब सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, हैवी हो जाएंगे, वेटेड हो जाएंगे। तो वो एक डायरेक्टली जब उसको डालेंगे सस्पेंशन के अंदर, सॉइल के पिपेट मेथड में जब प्रैक्टिकल करते हैं, जो वाटर लेते हैं तो उसमें डालते हैं, तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे उसके वेट के कारण। तो उसकी इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले जो आप करते हैं, प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसी चीजों को बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, जो आपका सेडिमेंट एनालिसिस किया जाता है बच्चों, उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक पहला जो एक मेथड होता है आपका पीपेट मेथड। ठीक है, दूसरा जो होता है बच्चों, वो दूसरा होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, देखिए, इसमें एक बीकर लिया जाता है, एक इसमें कंटेनर लेते हैं। ये जो कंटेनर होता है बच्चों, इसमें जो वाटर लेते हैं, वो वाटर लेते हैं इसमें 500 ml। कितना? 500 ml। इसका जो वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं 500 ml। ठीक है, जो पिपेट मेथड होता है। ठीक, देन इसमें जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर के अंदर लेते हैं 1000 वॉल्यूम, 1000 लीटर, 1000 ml। ठीक है, तो इसमें कितना आता है आपका, 1000 ml लेते हैं। इसमें 1000 ml वाटर क्या ऐड कर जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा वाटर, ये डिस्टिल वाटर कौन सा होता है बच्चों, आसूत जल बोलते हैं, जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, आसूत जल। ठीक, इसके अंदर कौन सा जल होता है, वो आसूत जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, एकदम क्लीन होता है, उसके अंदर कैसा भी कलर नहीं होता है। देन इसका जो वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है बच्चों 1200 ml। ठीक है, 1200 ml। इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाए, जैसे कि इसमें ये 500 है, तो बच्चों यहाँ पे, यहाँ तो जो होगा वो 700 ml होगा। ठीक, देन यहाँ पे बच्चों जो आप सोइल यूज करते हैं, सोइल क्या यूज करेंगे, जो हमारी सोइल होगी, उस सोइल को बच्चों कितने सोइल को यूज करेंगे, वो 75 माइक्रोन से बच्चों पास हो जानी चाहिए। 75 माइक्रोन जो सीव है, उससे क्या हो जानी चाहिए, ये पास हो जानी चाहिए। जो आपका सोइल का पार्टिकल्स होंगे, उन जो सोइल आपकी 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन से पास हो जाती है, उन्हीं सोइल के पार्टिकल्स को यूज करते हैं दोनों मेथड में, हाइड्रोमीटर मेथड में भी और पीपेट मेथड में भी। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत महीन होते हैं, फाइन होते हैं। देन अब जो यहाँ पे आपका सोइल आया, उस सोइल को क्या करते हैं, उस सोइल में बच्चों, उस सोइल के द्वारा इसको यहाँ पे डालते हैं, इसमें डालते हैं, देन और इसमें भी डालते हैं। जो इसमें डालते हैं बच्चों, वो 12 से 24, कितना, 12 से 24 ग्राम डालते हैं। कितना? 12 से 24 ग्राम। और जो अपना जो आपका जो आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर में बच्चों 24 से 60 ग्राम आपका डाला जाता है इसके अंदर सोइल। बट इन चीज को बच्चों करने से पहले आपका क्या, यदि हम सोइल को ऐसे डायरेक्टली सोइल लाए और उनको हमने क्या करा, सोइल ले आए, उसको क्या, इस सोइल को सबसे पहले, इस सोइल को यहाँ पे सीव करने से पहले बच्चों ड्राई भी किया जाता है। इसको ओवन की सहायता से क्या करते हैं, ओवन ड्राइंग किया जाता है, ओवन ड्राइंग किया जाता है बच्चों, सुखाया जाता है। कितने? 105 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर बच्चों सॉइल को इसको सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर इसका सीव किया जाता है, सीव एनालिसिस। सीव के बाद बच्चों जो यहाँ पे पार्टिकल आए, उन पार्टिकल में बच्चों आपके क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे और उसके अंदर कैल्शियम होगा। अब वो ऑर्गेनिक और कैल्शियम जो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सोइल में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उन्हें चिपकाने का कार्य करते हैं।
एक कोहेजन का कार्य करते हैं। ठीक है, जब आपके पार्टिकल चिपक जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, एक तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और वो उनका कुछ वेट होगा। जैसे हम इसमें वाटर में डालेंगे तो बच्चों क्या होंगे, वो ऊपर ना रिमूव करके वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आपका जो हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं उसका सस्पेंशन पीपेट, जो आपका सेडिमेंट एनालिसिस किया जा रहा कर रहे हैं पार्टिकल का, वो पार्टिकल में बच्चों वो प्रैक्टिकल पूरी तरीके से हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आके एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पे आके जम जाएंगे वो। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस प्रैक्टिकल को करने से पहले इसमें प्री ट्रीटमेंट आपको किया जाता है। वो प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिटेंड में आपने बताया, उसमें क्या करते हैं अपना जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, जो पीट होती है। ठीक है, जो आपके पेड़ पौधे के वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और आपका कैल्शियम होता है, तो उनको अशुद्धियों को दूर करते हैं। अब सबसे पहले इसको करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना प्री ट्रीटमेंट। यहाँ तक चाहे बच्चों आप नोट कर लो, इसके बाद हम ये यहाँ तक बना सकते हैं आप। देन इससे पहले आप सबसे पहले पढ़ेंगे अपना प्री ट्रीटमेंट हमारे को कौन कौन से किए जाते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए यदि बनाना है किसी को। ठीक है, यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 500 ml होता है, ml। ठीक है, और इसका 1000 होता है। ये दो मेथड होते हैं इसको बच्चों। अब इसमें जो सबसे पहला आता है वो इसका जो सोइल का ट्रीटमेंट करते हैं, प्री ट्रीटमेंट, वो किस तरीके से किया जाता है उसको समझेंगे अभी। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम लेंगे प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट ठीक है, अब जो प्री ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों, हमारा क्या था, सॉइल सैंपल हमारा जो सॉइल आया था सीव के बाद, वो आपका सॉइल कुछ ये को सॉइल था ये वाला। ठीक है, ये कितने माइक्रोन से पास था बच्चों, ये 75 माइक्रोन से ये रिटेन हो गया था, पास हो गया था। ठीक है, 75 माइक्रोन। ठीक, ये सॉइल था। अब इस सॉइल के अंदर मैंने बताया कि आपके दो कंपोनेंट को बच्चों इसमें रिमूव किया जाता है। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका बच्चों ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और बच्चों एक होता है कैल्शियम। अब इसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं बच्चों, उनको बर्न करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई सॉइल सैंपल लेंगे, सॉइल सैंपल, वो जो सॉइल सैंपल होगा वो कौन से होगा बच्चों, 75 माइक्रोन का होगा सॉइल सैंपल। हमने क्या करा यहाँ पे बच्चों, हमने कोई अपना सॉइल सैंपल, इतना सैंपल था जो हमने सीव के द्वारा पास किया, कौन 75 माइक्रोन के द्वारा, ये हमारे पार्टिकल्स है सॉइल्स के। ठीक है, इसके अंदर बच्चों आपके दो दो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो बच्चों आपको उसको दूर करनी होती है सस्पेंशन करने से पहले। मतलब जो आप प्रैक्टिकल थे पीपेट और हाइड्रोमीटर मेथड करने से पहले, सेडिमेंट एनालिसिस करने से पहले बच्चों, इसकी जो है प्री ट्रीटमेंट कहते हैं, उनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो वो दूर जो होती है, वो दो अशुद्धियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बच्चों आपकी ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक होता है आपका कैल्शियम। अब ये कैल्शियम को क्यों दूर करते हैं बच्चों, इनको दूर क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों ये इनके अंदर जो होता है कोहेजन होता है। ठीक है, कोहेजन होता है, कोहेजन से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, कोहेजन होता है। ठीक, चिपक जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, चिपक जाते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या करते हैं बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया ऑर्गेनिक मैटर में, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करने के बाद बच्चों इनको टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं, ओवन में इसमें हीट दी जाती है। हीट मतलब इसको हीट दिया जाता है। जब इसको हीट देते हैं दोनों मिलकर एक दूसरे से, जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका, वो उड़ जाएंगे या वो बर्न हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाने के बाद इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है,
तो इनका क्या होगा, इसमें से ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो कहीं ना बच्चों रिमूव हो जाते हैं। देन इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये वाला जो कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर, यहां तक नोट करो पहले, ठीक है, ये वाला अब इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों, जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम मिलाएंगे अब HCl, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, HCl इसमें मिला देंगे। HCl मिलाने के बाद इनको क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को भी क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इनके बाद इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं इसको, ठीक है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद दोनों में बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से क्या होगा, जो कैल्शियम कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो क्या होंगे बच्चों, रिमूव हो जाएंगे। ठीक, अब इनमें वो मिलाया कितना जाता है, जो आपको इसमें मिलाएंगे कितना, सपोज H2 है, वो कितना मिलाएंगे, 1 ग्राम, 1 लीटर में बच्चों कितना, 1 लीटर, 1 लीटर में 1 ग्राम बच्चों मिलाएंगे, कितना, 1 लीटर में 1 ग्राम जो आपका सस्पेंशन बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, 1 लीटर में 1 ग्राम मिलाया जाएगा बच्चों, ठीक है, इसमें भी 1 ग्राम। तो इस प्रकार इनका सस्पेंशन तैयार किया जाता है, जो भी आपका कैल्शियम या ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव किया जाता है। ये होता है आपका प्री ट्रीटमेंट, ये जो प्रोसेस था ये प्री ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। अब इसका बच्चों दूसरा जो होता है वो होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। एक होता है प्री ट्रीटमेंट, एक होता है पोस्ट, जो उसको करने के बाद किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझेंगे, उसको हम लास्ट में करेंगे। अब इसके बाद ये आपने कर लिया, देन उसके बाद आपका फिर आपकी जो सॉइल है वो आपकी पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल है, पहला जो हमारा था पीपेट मेथड, ठीक है, पीपेट मेथड, ठीक। अब ये क्या है, अब फर्स्ट जो मेथड था आपका पीपेट मेथड था, ठीक है, पीपेट मेथड, पीपेट मेथड, अब इसमें हम पीपेट मेथड में पढ़ेंगे। अभी हैंड डाल लीजिए जल्दी से। चलिए, यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब इसमें बच्चों आप कैसे करें, वो एक डायग्राम बना लो, ठीक है। जो इसका वॉल्यूम होता है ये आपका, इसमें जो वाटर लेते हैं वो मैंने कितना बताया था अभी, 500 ml, ठीक है, कितना होता है, 500 ml। तो इसका जो यहाँ तक वाटर आता है, वो यहाँ तक बच्चों जो वॉल्यूम आता है वो आता है 500 ml, ठीक है, ठीक। देन इसके बाद जो आपका वॉल्यूम आता है वो आता है बच्चों 700 ml, ठीक है, जो पूरा टोटल लेते हैं। देन इसमें क्या करते हैं हम, सॉइल लेते हैं, सॉइल सैंपल, जब हम सॉइल सैंपल लेते हैं बच्चों, वो लेते हैं हम 12 से 24 ग्राम, इसमें क्या लेते हैं, सॉइल सॉइल सैंपल लेते हैं। और जो सीव यूज करते हैं, सीव से पास, सीव से पास पार्टिकल, पार्टिकल वो कितना होना चाहिए बच्चों, 75 माइक्रोन से पास होने चाहिए, सीव से पास पार्टिकल 75 माइक्रोन से होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। ये आपके क्या है, ये बच्चों आपके पार्टिकल्स हैं। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। यहां तक आपने लिखा, देन चलिए आगे लिखते हैं, ये चीज आपने लिख ली। अब इसके बाद लिखना शुरू करेंगे, लिखिए, पीपेट द्वारा पीपेट द्वारा एक निश्चित तथा प्रभावी, निश्चित तथा प्रभावी
गहराई 100 mm या 200 mm, 100 mm या 200 mm पर अलग अलग समय अंतराल पर समय अंतराल पर पर 10 ml सैंपल निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, निकाल लिए जाते हैं, ऐसा लिखिए बच्चों। ठीक है, इस सैंपल को 105 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक के ओवन में रखकर ओवन में 24 घंटे, ऐसे लिखो 24 घंटे रखकर सुखाया बच्चों, ड्राई किया जाता है, ड्राई किया जाता है। यहाँ तक चीजें ठीक होगी, यहाँ तक लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद सैंपल का वेट याद करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपने प्रोसेस मैंने पूरा समझा देता, कुछ इसी तरीके से इसका प्रोसेस बच्चों लिखा जाता है। तो फॉर्मूला होता है n परसेंटेज, n परसेंटेज md अपॉन vp माइनस m डैश अपॉन v अपॉन m अपॉन v इंटू 100, क्योंकि हमने ये क्या रखा बच्चों, परसेंटेज में ले रखा। ठीक है, इसलिए इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, जहां md लिख देंगे बच्चों, m क्या है इसमें, m है सॉइल मास वॉल्यूम, तो बच्चों आप 24 ग्राम लेते हैं। ठीक, देन इसमें अब है v हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, कितना था, 500 ml था ना। देन अब आपने m और v भी आ गया, अब md लिखेंगे। md है सॉइल सैंपल का ड्राई वेट। ठीक है, और m डैश लिख लेंगे यहाँ पर, m डैश, और v भी हो गया, m डैश लिख लेंगे बच्चों इसमें, मास ऑफ डाइवर्जिंग, ये कितना था, 1 ग्राम लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका वीपी है, वी वो फ्लोकुलेंट एजेंट होते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, पीपेट, वॉल्यूम ऑफ पीपेट, जो आपका पीपेट होता है उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ
ऑफ पीपेट ये होता है 10 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पीपेट 10 ml होता है। तो बच्चों ये आप इस तरीके से ये अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब जो इसका एक फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से आप इसका जो डाया निकलवाता है उसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, क्या वी एस इजकल टू एच ई अपॉन टी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों, वी एस इजकल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों आपको लास्ट, एक और फिर होता है 18 म्यू। 18 म्यू। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू क्या यहाँ पे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो बस इसी प्रकार कैसे हो जाएगा बच्चों, ये यदि मैं क्या करूं यहाँ पे, हाँ इसको ये यहाँ तक चीज है, चलो यहाँ से हमें निकालना डी। अब डी स्क्वायर लिख ले इधर, ये मैंने डी, अब इसका इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा वी एस इंटू 18 म्यू अपॉन में क्या जाएगा बच्चों जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू। ये चीज हो गई। तो बच्चों ये डी आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, देखा जाएगा पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो वी एस को तो इसको तो 18 म्यू को तो ऐसे रखूं, 18 म्यू को तो बच्चों ऐसे रखेंगे। ठीक है, 18 म्यू अपॉन जी माइनस वन इंटू गामा डब्ल्यू और इंटू में वी एस को हो जाएगा बच्चों, वी एस का एच अपॉन टी है ना, एच ई अपॉन टी। बस इसको इस तरीके से यहाँ पूरा रख लेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल निकल का आता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पर। ठीक है, तो इसको बस आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इस तरीके से एक फॉर्मूला आपका ये बनता है नया। ठीक, पिपेट मेथड के बाद इसको आप नोट कर लीजिए। अब नोट करके लिख लेना, यह मेथड हाइड्रोमीटर मेथड से भी एक्यूरेट होता है। इसमें टाइम अधिक लगता है, इसमें टाइम अधिक लगता है, ये बच्चों आप लिख लेंगे। देन इसके बाद दूसरा जो आता है आपका, दूसरा आता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड आता है आपका हाइड्रोमीटर। चलिए उसको हम समझते हैं। उसमें भी क्या बच्चों, जो हाइड्रोमीटर मेथड है उसके लिए हम वॉल्यूम जो लेते हैं वो वॉल्यूम लेते हैं 1000, और जो इसमें सॉइल सस्पेंशन लेंगे वो अपना 24 से 60 ग्राम तक सॉइल सस्पेंशन लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइम डालेंगे हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, ये आपने एंड डाल ली। ठीक है, ये दूसरा क्या है, दूसरा आपका टेस्ट है सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। ठीक है, अब इसमें बच्चों कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था आपको, क्या करते हैं 1000 आपका वॉल्यूम होता है क्या उसका, उसके अंदर एक जो हाइड्रोमीटर होता है उसको उसके अंदर डाल लिया जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो उसके अंदर मूव करते हैं। जैसे कि आपने सपोज दैट ये बच्चों ये वाला था क्या था आपका, ये आपका एक बीकर था, इसके अंदर आपने जो वॉल्यूम लिया था टोटल, इसका जो वॉल्यूम था, यहाँ तक वाटर था, यहाँ तक क्या था बच्चों इसका वाटर था, इसका वाटर था, वाटर का वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था इसका 1000 ml। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करा, सॉइल सस्पेंशन डाला, कितना 24 से मैंने बताया था 60 ग्राम, 24 से 60 ग्राम इसमें बच्चों ऐड कर दिया। अब वो क्या होंगे, वो एक साथ पार्टिकल्स यहाँ होंगे। ये कौन कौन से, एक तो इसमें सिल्ट होगी, सिल्ट या किले,
सिल्ट और क्लियर दोनों होता है, दोनों मिक्स होते हैं, दोनों पार्टिकल इसमें यहाँ पे दिखते हैं, रहते हैं। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स में यहाँ पे रहते हैं। अब क्या करते हैं इसमें बच्चों, एक हाइड्रोमीटर डाला जाता है, उसके साथ से यहाँ पे हेल्प कर ली जाती है कि किस जगह कितना आपका सस्पेंशन पार्टिकल्स मौजूद है। तो चलिए इसमें लिखते हैं। लिखिए सबसे पहले इसमें, हाइड्रोमीटर एक ऐसा है, देखिए हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है, देखो हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्ञात किया जा सकता है। में लिखेंगे हाइड्रोमीटर किसी भी पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी को अपने बल्ब पर दर्शाता है। ठीक है, ये इसमें आप लिखेंगे। ठीक, अब हाइड्रोमीटर आपका होता कैसा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता है, किस टाइप का आपका होता है डायग्राम, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी एक रोड होती है, ठीक, यहाँ से बच्चों ऐसे चलता है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये आपका एक बल्ब टाइप का बन जाता है। ये क्या होता है, आपका हाइड्रोमीटर होता है। ठीक, अब इस पे जो रीडिंग रहती है, वो रीडिंग आपकी कुछ इस तरीके से रहती है कि आपका इसमें होती है, जो यहाँ पे रीडिंग होती है वो आपकी 5, फिर बच्चों 0, फिर आपकी 5, फिर आपकी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50, देन यहाँ पर आती है 60। ठीक है, यहाँ पे आ गई 60। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जो आपकी रीडिंग रहती है, वो रीडिंग भी आपकी कुछ इसी प्रकार यहाँ से रहती है, इस साइड में भी। ठीक है, तो और ये जो होता है ये बल्ब होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपका जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आके सेडिमेंटेशन मतलब जम जाते हैं, एक होता है बल्ब होता है, बल्ब। ठीक है, बल्ब होता है। अब उसमें जो रीडिंग होती है उधर उस साइड में रीडिंग लिखनी है बच्चों। इनमें जो डिफरेंस होता है बच्चों 5-5 का होता है। ठीक है, एक मिनट, डिफरेंस होता है। यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 15, यहाँ पे आएगा आपका 20, 25, 30 और 35। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा 0.951। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.75। इस तरीके से बच्चों आपकी कुछ रीडिंग आएगी। यहाँ पे रीडिंग ये आपकी 100 आएंगी, 100, यहाँ पे 1.01, 1.05, 1.0, 1.15, 1.1,
1.25। इस तरीके से बच्चों आपके कुछ ही सस्पेंशन रीडिंग होगी, यहाँ पे आप ही लिख लेंगे, बना लेंगे आप, ठीक है। लिखेंगे आगे, वो लिखेंगे इसमें स्टीम, स्टीम बच्चों भाप होती है आपकी, स्टीम पर हाइड्रोमीटर, स्टीम पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग, हाइड्रोमीटर की रीडिंग नीचे की तरफ बढ़ती है तथा ऊपर की तरफ घटती है। यहाँ तक चीजें क्लियर, ये हमने बच्चों यहाँ तक लिखा। स्टीम पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग नीचे की तरफ से बच्चों वो तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ जो घटती है। देन अब इसमें जो हम सस्पेंशन लेते हैं बच्चों, जो हम सॉइल सस्पेंशन लेते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड में सॉइल सस्पेंशन 1000 ml लिया जाता है। इसको इसको 10 ml के पार्ट में डिवाइड करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपका हाइड्रोमीटर, जो सेडिमेंट एनालिसिस में किया जाता है वो हाइड्रोमीटर एनालिसिस किया जाता है। देन इसके बाद आपका आता है बच्चों जो पोस्ट ट्रीटमेंट होता है। प्री ट्रीटमेंट बच्चों करने से पहले और पोस्ट ट्रीटमेंट इसके करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन चीजों को हम अपने आने वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए बच्चों यहाँ पे यहीं तक आप इसको नोट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे और आपको यहाँ तक जो है भी आपको प्रिपरेशन करेंगे, अपने घर पे नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इसको तैयारी करें, क्योंकि बच्चों अभी आपके कुछ ही समय बचा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तैयारी अच्छे से कीजिए, करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए, उनको रीडिंग कीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करेंगे अपना हाइड्रोमीटर मेथड। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।